अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शुएब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपडेट देता हूँ जे ब्लॉक के बारे में। मैंने कल एक वीडियो शूट की थी उस पर कि जे ब्लॉक पे एक इवेंट होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कल का इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं मुबारकबाद दूंगा मैनेजमेंट को जिन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया हुआ था। जिन लोगों के पास इन्विटेशन कार्ड्स थे सिर्फ वही लोग अंदर जा रहे थे, या जिनके पास पासिस थे, वीआईपी पासिस थे, वो जा सकते थे। और एक बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। पहले जितने भी इवेंट्स थे उनमें इतना बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं होता था, जिसकी वजह से कुछ रश ज़्यादा हो जाता था, या फिर जो रश है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। गाड़ियों की पार्किंग सफिशेंट बहुत अच्छे से। फिर जब आप वेन्यू में एंटर हो रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अपना इनविटेशन कार्ड दिखा रहे हैं, और फिर प्रॉपर फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए थे। बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया अलग से बनाया हुआ था, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था, ज़बरदस्त। उसके बाद जो जे ब्लॉक है उसमें पोजीशन अनाउंस की गई है, और अब जो है जे ब्लॉक में जिनके प्लॉट्स हैं वो अपना घर वहाँ पे बना सकते हैं। जे ब्लॉक एक बहुत बड़ा टॉपिक था पार्कव्यू का, और रहेगा भी। काफ़ी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर बनाने। कल जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसमें एक तो जो 5 लोग ऐसे हैं जिनका पोजेसन फ़ीस वेव ऑफ कर दी गई 100%। 1.5 लाख रुपये पोजेसन फ़ीस है, तो थ्रू अ लकी ड्रॉ वो वेव ऑफ की गई। उसके बाद इस एक माह के लिए, ये बाद में अलीम खान साहब ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो उसमें ये ऐलान किया कि एक माह के लिए जो भी बंदा जे ब्लॉक में अपना घर शुरू करना चाहता है उससे पोजेसन फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो ये भी एक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं कि उन्होंने घर बनाने अपने, और उनके लिए ये एक अच्छी साइन है कि वो अपना घर स्टार्ट करने के लिए अपनी पोजेसन फ़ीस दिए बगैर पोजेसन पेपर्स ले अपने और घर बनाना शुरू कर दें। बट उसमें पार्किंग की एक शर्त है कि आप एक माह के अंदर अंदर अपना घर शुरू करेंगे। एक माह मेरे ख्याल में आपको आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाने के लिए काफ़ी टाइम है, आप उसमें वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अपनी। तो जो लोग अपना घर जे ब्लॉक में बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो सोसाइटी ऑफिस आएँ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें आपका आईडी कार्ड शामिल है और आपका अलॉटमेंट लेटर शामिल है, और अलॉटी जो है वो खुद पार्कव्यू में आए, और यहाँ से आप अपना पोजेसन पेपर्स ले सकते हैं, फिज़िकली पोजेसन लें और अपना वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दें। ये सिर्फ एक माह के लिए है, इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। दूसरा ये है, अब जो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, वो क्लाइंट जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए पोजेसन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सोसाइटी ऑफिस से इस चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, और ना ही इसके बारे में कोई पॉलिसी बनाई गई है कि ओवरसीज़ क्लाइंट वहाँ पे रहते हुए किस तरह से अपना पोजेसन ले सकते हैं। एक सूरत है उसमें कि आप अगर ओवरसीज़ हैं तो आप अपने उसी मुल्क की जो वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ पे जाएंगे, एक एफिडेविट, आप पावर अटॉर्नी वहाँ से तैयार करवाएंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, वो यहाँ से रजिस्ट्रार से वेरीफाई होगी, फिर फॉरेन ऑफिस से उसको वेरीफाई कराया जाएगा, फिर आप आरक्यू में सबमिट करवाएंगे। इट टेक्स अ मंथ आई गेस, हर मुल्क का डिफरेंट होता है, बट तकरीबन 15 से 20 दिन या एक माह तक टाइम चाहिए होता है आपको ये सारा प्रोसीजर करने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे अंदाज़ा है, बहुत सारे क्लाइंट्स इस चीज़ को डिस्कस करते रहते हैं कि जिनकी एक्सेस नहीं है एम्बेसी तक, या उनके वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि वो एम्बेसी तक जा नहीं सकते, या फिर किसी भी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एम्बेसी तक नहीं जा सकते, और उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि पार्कव्यू ज़रूर ऐसी कोई एक पॉलिसी अनाउंस करें कि आप एम्बेसी या फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व किए बगैर कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवाएं कि क्लाइंट को भी सिक्योर रखते हुए और सोसाइटी को भी सिक्योर रखते हुए। आजकल तो दौर वो नहीं रहा कि हम इतना टाइम लें किसी एक चीज़ के लिए, और खैर जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए, बट स्टिल ये काम ऐसा है जिसमें हमें क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए। इस लिहाज से कोई एक पोर्टल ऐसा बना लें जिसमें आप क्लाइंट से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो थ्रू ईमेल, थ्रू एनी अदर सोर्स, वो आप उनसे मंगवाएं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। एक क्लाइंट को इतना फैसिलिटेट करें कि वो ओवरसीज़ रहते हुए वो अपना घर यहाँ पे पाकिस्तान में बना सके। इसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, इसका हम सबको फ़ायदा है। लोग बाहर ममालिक से अपने पैसे पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं, लेकिन उनको आगे
मुश्किलात इतनी हो जाती हैं कि उनको समझ नहीं आती कि हम किस तरह से अपने आप को सिक्योर फील करवाएं। अब हमने हमने एक तो उनको ये सिक्योरिटी देनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आपका पैसा पाकिस्तान में है तो महफूज है, जो कि आपने प्लॉट्स की सूरत में दिया। आप लोग कहते रहे जो मर्ज़ी, लेकिन आप जिस मर्ज़ी सोसाइटी के साथ कंपैरिजन करके देख लें, पार्क व्यू ने अपने क्लाइंट्स को जितना बेहतर फैसिलिटेट किया है और किसी सोसाइटी ने नहीं किया। इन दिनों में स्पेशली अगर आप हालात देखें सोसाइटीज़ के सीरियस सेक्टर्स के, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, किसी भी शहर में जितना बेहतर आपको सिक्योर पार्क व्यू ने किया है, इस्लामाबाद वाला जो प्रोजेक्ट है स्पेशली, इतना सिक्योर और किसी भी सोसाइटी ने नहीं किया। तो इस पे भी मैं मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बिकॉज पार्क व्यू में हमेशा से कहता हूँ नेचुरल ग्रोथ हो रही है, आपके पैसे रातों रात डबल और वो वाली चीज़ें नहीं है। जो नेचुरल आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होनी चाहिए वो पार्क व्यू में होती है। अब आपने क्लाइंट्स को पार्क व्यू ने जब यहाँ तक सिक्योर किया है तो यहाँ से अगला स्टेप है आपने लोगों को घर बनाने की तरफ हमने मोटिवेट करना है। हमने उनको लेके जाना है कि लोग बाहर से भी पेमेंट्स भेजें और हम पाकिस्तान में उसको यूज़ करें, हम उनके घर यहाँ पे बनवाएं, हम उनकी इन्वेस्टमेंट्स कमर्शियल प्लाजाज में लेके जाएं, हम उनकी इन्वेस्टमेंट्स रेजिडेंशियल जो हाउसेज हैं उनकी तरफ लेके जाएं। ये एक बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आ रही होती है और उनके एसेट्स यहाँ पे बन रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड करना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो बेहतर तरीके से ये मामला अपने लेके चल सकें। अभी तक बिकॉज़ अब मेरा कंस्ट्रक्शन के साथ भी एक बहुत गहरा ताल्लुक़ बन चुका है, तो उस चीज़ में भी मुझे क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए कि आप ओवरसीज़ रहते हुए आप पाकिस्तान में किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं, अपने घर तामीर कर सकते हैं। अभी तक का प्रोसीजर ये होता था कि जो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकेंगे। वो जब पाकिस्तान आएंगे तब ये तो वो 3 पेपर्स हैं जो आपने सोसाइटी ऑफिस से लेने होते हैं और उस पर आपके फिजिकली साइंस चाहिए होते हैं, फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं। उन 3 पेपर्स के लिए कोई एक क्राइटेरिया ऐसा बना दे कि क्लाइंट के आए बगैर उसका कोई हल निकले और उसके प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाए। बीच में जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो आप बेहतर समझते हैं, क्लाइंट्स बेहतर समझते हैं, उसको किसी तरह से हल किया जाए और एक बेहतर सिक्योर माहौल दिया जाए ताकि लोग वहाँ जहाँ पे इन्वेस्ट करें। पार्क व्यू की मार्केट बहुत बेहतर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही है। तो अब इन चीज़ों में अगर हम फैसिलिटेट करेंगे तो लोग हमारी तरफ आएंगे, पार्क व्यू में इन्वेस्ट करेंगे और ऑफ कोर्स लोगों का भी फ़ायदा है, पार्क व्यू का भी फ़ायदा है। अभी तक आप मुझे बताएं कि ए ब्लॉक से लेके हम लोग एच ब्लॉक तक डिलीवर कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कल जे ब्लॉक भी डिलीवर कर दिया, लेकिन घर जो बने हैं यहाँ पे वो उतने नहीं बने जितने आम तौर पे होने चाहिए या जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और है पार्क व्यू से। अभी तक मुझे लगता है कि ए बी ब्लॉक तो फुल हो जाना चाहिए था, एच ब्लॉक भी फुल हो जाना चाहिए था। ए बी ब्लॉक को डिलीवर हुए आप कह सकते हैं कि 4 साल हो चुके हैं, बट 4 साल में अभी भी 60% आप कहें कि ए बी ब्लॉक जो है वो आबाद है, जो कि बेहतर है, बट स्टिल इसको 100% अभी तक होना चाहिए था। तब होगा जब हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, जब हम उनको एक सिक्योर माहौल यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखने की गारंटी देंगे और हम उनको इतना इंश्योर करवाएंगे कि आपका एक एक रुपए की हिफाजत हम लोग कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में सोसाइटी को भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे काम करना चाहिए और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ सोसाइटी इस पे काम करेगी और बहुत जल्द हमें कोई ऐसी न्यूज़ सामने आएगी जिसमें हमें पता चलेगा कि ओवरसीज़ लोग जो है वो या तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी पार्क व्यू के किसी ऑफिस में, जैसे दुबई में ऑफिस है, अभी जद्दा में भी ओपनिंग हो रही है, यूके में, तो उन ऑफिस के थ्रू कुछ ऐसा एक डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि लोगों को वहाँ पे भी फैसिलिटेट किया जाए। और जे ब्लॉक में जिन लोगों को प्लॉट्स हैं, जिन लोगों को पोजेशन मिली हैं, उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आने वाले दिनों में ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में बात हुई है, विदिन 3-4 मंथ्स उस पर पोजेशन दे देंगे, बट मुझे लगता है कि 5-6 माह अभी भी इस पर लग जाएंगे। बट ये होता है, इट हैपन्स, आपको 2-3 माह का मार्जिन रखना पड़ता है। और अब ये है कि हिल्स स्टेट, गल्फ स्टेट, उस पर भी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आने वाले दिन पार्क व्यू के लिए बहुत बेहतर रहेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। पार्क व्यू से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो तो खुशी मार्केटिंग को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।